जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंकल एक्ने के बारे में। ट्रंकल एक्ने यानी पीठ के मुहासे या फिर इसे हम बैक एक्ने भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत सारे मरीज हैं जिसे पिंपल्स के साथ साथ पीठ के एक्ने भी पीठ में भी उनको मुहासे निकलते हैं दोस्तों। ये जनरली युवावस्था में देखा जाता है। जब भी प्यूबर्टी का समय होता है उस समय ज़्यादातर ये निकलने लगते हैं दोस्तों। जो बैक एक्ने या पीठ के मुहासे होते हैं वो दोस्तों आपके पीठ पर होते हैं, काफ़ी लोग को कंधों पर भी होते हैं, चेस्ट पर भी हो सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये बैक एक्ने या पीठ के मुहासे होते क्यों हैं? तो जब भी प्यूबर्टी का समय होता है उस समय दोस्तों हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि जब एक एंड्रोजन कर हार्मोन आता है उसका लेवल बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ कई प्रक्रिया होने लगती है, जैसे हाइपर प्रोलिफरेशन होता है स्किन में, एक्सेस ऑयल क्लॉग होता है, हेयर फॉलिकल क्लॉग बन जाते हैं, स्किन में एक एनएरोबिक एनवायरनमेंट भी बनता है जिससे माइक्रोब जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंगस होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। एक्सेस स्किन ऑयल क्लॉग बनता है दोस्तों। फिर हेयर फॉलिकल क्लॉग होता है। स्किन में एक ऐसा वातावरण बनता होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो डेवलप होते हैं दोस्तों। इसके कारण ही आपको पीठ में मुहासे होते हैं। पीठ में मुहासे है तो इसके क्या लक्षण होंगे दोस्तों? तो आपको तो पहले वहाँ पर खुजली हो सकती है, उसमें से कभी कभी पस का डिस्चार्ज होता है दोस्तों। मुहासे के मिटने के बाद वहाँ निशान पड़ जाते हैं, बहुत सारे निशान होते हैं। बैक में आप देखेंगे तो पूरा बैक उनको काला काला धब्बा जैसा लगेगा। फिर दोस्तों वहाँ पर कभी कभी पेन होता है और बहुत रेयर कंडीशन में किसी किसी को अगर अनट्रीटेड होगा वो तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक कीलोइड भी बनता है दोस्तों। पीठ के मुहासे के साथ साथ एक और कंडीशन है जिसे काफ़ी लोग मिसडायग्नोसिस कर देते हैं, वो है वहाँ पर कभी कभी पीठ के मुहासे जैसे ही फंगस इन्फेक्शन होता है जिसमें एकदम लाल लाल इरप्शन होगा और वहाँ आपको बहुत तेज़ खुजली आएगी। उसके साथ और भी है लेकिन वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे पीठ के मुहासे है या फिर फंगस इन्फेक्शन है दोस्तों। पीठ में मुहासे है तो आप क्या इसे कैसे रोक सकते हैं या फिर इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं दोस्तों? तो पहले तो आपको क्या नहीं करना है, आपको जब भी आप काफ़ी मरीज है जो भी नहाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं, हार्ड स्क्रब करते हैं पीठ पर, तो वो आपको स्क्रब बहुत ज़्यादा नहीं कर, जेंटल मसाज कीजिए दोस्तों। क्योंकि जितना आप ज़्यादा हार्ड स्क्रब करोगे, रब करोगे, तो वो जो मुहासे होंगे वो रप्चर होगा और फिर उसे हील होने में और टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप जेंटल मसाज कीजिए नहाने के टाइम। काफ़ी यंगस्टर हैं जो जिम करते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें भी दोस्तों पीठ में मुहासे दिखे गए हैं। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा है कोई भी नेचुरल सप्लीमेंट लीजिए, जैसे मूंग का पानी है, मूंग की दाल है, दूध है, हल्दी वाला दूध है, ये सब हेल्दी डाइट खा लीजिए, फ्रूट जूसेस है, तो उससे आपको वही सप्लीमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये वे प्रोटीन या फिर कोई भी सैचुरेटेड फैट्स है, कोई भी सप्लीमेंट्स ले तो ये तकलीफ आपको हो सकती है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सिर में डैंड्रफ ना हो। अगर डैंड्रफ होगा तो पीठ में मुहासे आपको होते हैं। आपको पीठ में मुहासे हैं तो आपको हेयर ऑयल कर कर सन में जाना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप हेयर ऑयल कर कर अगर सन में धूप में ज़्यादा रहेंगे तो आपको पसीने की वजह से पूरा हेयर ऑयल है वो नीचे उतरेगा स्किन के ऊपर और एक परत बना देगा। मुहासे को बनते रहेंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हो सके तो दिन में 2 टाइम साफ पानी से नहाइए। पसीना ना हो उसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। पसीना होता है फिर सूख जाता है, फिर वापस पसीना होता है फिर सूख जाता है, तो उसके कारण दोस्तों स्किन एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। अपने आप को हो सके उतना हाइड्रेटेड रखिए, हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। जो भी आप कपड़े पहनते हो सके उतना कॉटन का और थोड़ा लूज कपड़े पहनिए ताकि एयर वेंटिलेशन अच्छे से हो और अगर पसीना हो तो सोख ले। रही मैंने कुछ मैनेजमेंट की बातें, अभी इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे
कि क्या ट्रीटमेंट आएगा दोस्तों। देखो, इसमें ट्रीटमेंट बहुत सारी है, लेकिन सिर्फ परमानेंट ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो खाली होम्योपैथिक में ही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है दोस्तों, क्योंकि वो आपको जड़ से ठीक करेगी और आपको वापस रिलैप्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको सिर्फ 3 मेडिसिन ही है, वो याद रखना है, और वो यही 3 मेडिसिन से 90% में दोस्तों आराम मिल जाता है। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीब्रोम। ये आपको 30 पावर में लेना है, दिन में 2 बार लेना है दोस्तों। इसका यही है कि आपको एक्ने के बाद, मुहासे के बाद स्कार बनता है, यंग एज में आपको होता है, खास कर पीठ में एक्ने होते हैं दोस्तों, और ये बहुत फायदा करते हैं दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों अर्निका। अर्निका आपको 6C में लेना है, और ये आपको लेना है सिर्फ रात को एक टाइम। अर्निका का यही है कि आपको छूने से भी आपको सोरनेस और टेंडरनेस होगा दोस्तों, बहुत दर्द होगा, फिर एक जगह जैसे कैसे गर्मी निकल जाती है पूरे शरीर में, जैसे छोटी छोटी फुंसी होती है, वैसे ही छोटे छोटे मुहासे आपके पीठ पे होगा। तो अर्निका बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। बायोकेमिक मेडिसिन है, इसे नेट्रम्यूर 6X में लेना है दोस्तों। ये भी बहुत फायदा करेगी। ये आपको 4 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी में लेना है। नेट्रम्यूर अक्सर उन लोग को दी जाती है जिसकी स्किन एकदम ऑयली रहती है, मान लो कि और ज़्यादातर जिसके पीठ में मुहासे है या बैक एक्ने है, उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, ज़्यादा पसीना होता है। तो एक होम्योपैथिक सोप भी है, अगर आपको मिले अपनी नज़दीकी तो आप यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडुला सोप। काफ़ी कंपनियाँ बनाती है, लेकिन आप हो सके तो SBL है या फिर स्वाबे ऐसी कंपनी का सोप लीजिए। दिन में 2 बार इससे आप नहा सकते हैं। और ये दोस्तों कैलेंडुला सोप जो है वो भी आपके एक्ने, जो पीठ में जो मुहासे है उसके स्कार निकालने में मदद करेगा, नए स्कार बनने भी नहीं देगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।